नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज एग्जाम। मेरे बहुत से साथी जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं वह हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसे HPF&SA एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, जिसे नॉर्मली हम SAS अर्थात स्टेट अकाउंट सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में जाना चाहता है, उसके इन सर्विसेज में जाने से पहले एक टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जिसे कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और नॉर्मली ये SAS अर्थात स्टेट अकाउंट सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा हर साल कंडक्ट करवाया जाता है तथा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के बाद अर्थात इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस एग्जाम को क्लियर करता है उसकी जो पोस्टिंग है वो ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी डिपार्टमेंट में फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के पद पर की जाती है, जिसे कि नॉर्मली सेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और ये डिपार्टमेंट अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में जाना जाता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, इस एग्जाम के लिए केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही एलिजिबल है। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अर्थ है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हो, किसी बोर्ड में कार्यरत हो, किसी कॉर्पोरेशन में कार्यरत हो या किसी ऑटोनमस बॉडी में कार्यरत हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोऑपरेटिव बैंक में ही कार्यरत हो। इट मीन्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्य कर रहा है और उसकी कंटिन्यू रेगुलर सर्विस 3 ईयर की हो चुकी है, तो कंटिन्यू रेगुलर सर्विस कितनी चाहिए? 3 साल की। वह इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, उस एम्प्लॉय विशेष के पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, उस एम्प्लॉय की जो एज है वो 18 और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो एम्प्लॉय इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है वह इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। इस एग्जाम के दौरान जो भी वैकेंसीज फिल की जाती हैं वह डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज के अंडर आती है। और जिस पोस्ट पर इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और एग्जामिनेशन में एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद उसे पास करने के बाद उन्हें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात किया जाता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब हम इस एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो
कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज में जाना जाता है, तो इसमें जाने से पहले उसे एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। इस सिलेक्शन प्रोसेस के मेन 2 स्टेप हैं, अर्थात हमें 2 प्रकार के एग्जाम को क्लियर करना होता है। फर्स्ट एग्जाम है प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा है मेन एंट्रेंस एग्जाम। ये दोनों एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम में जो बेसिकली सिलेबस है या इस एग्जाम का जो पैटर्न है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं और ये कुल मिलाकर 120 नंबर के होते हैं और इन 120 नंबर के क्वेश्चंस को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वह है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी के जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर के पूछे जाते हैं। सेकंड है ओमनिबस अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह 40 नंबर के होते हैं और थर्ड है FR अर्थात फाइनेंशियल रूल्स एंड सर्विसेज रूल और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल्स 2009 से लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वह भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इन क्वेश्चंस में जो मार्किंग होती है वह नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात आपके गलत क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स में से डिडक्शन की जाती है। तो जब भी हम इस एग्जाम को दें तो हमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को मेन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो मेन एंट्रेंस एग्जाम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें कि 3 पेपर शामिल किए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 इंग्लिश एंड हिंदी से रिलेटेड होता है जिसमें कि इंग्लिश से के 75 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा हिंदी से भी 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 टोटल 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है और इसमें बेसिकली जो सिलेबस आता है वह पर्सिस, लेटर राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस पेपर में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 ओमनिबस अकाउंट से रिलेटेड होता है जिसमें अकाउंट्स की बुक से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली रूल्स रिलेटेड टू पे फिक्सेशन, पेंशन रूल्स, टीए डीए रूल्स, एलटीसी रूल्स, लीव्स रूल, जीपीएफ रूल एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शामिल किए जाते हैं और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ही इस पेपर में पूछे जाते हैं। ये पेपर भी 150 मार्क का होता है। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर फाइनेंशियल रूल्स एंड सर्विसेज रूल, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल 2009 से रिलेटेड होता है और इसमें बेसिकली फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स तथा हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल
9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर भी 150 मार्क का होता है और इन तीनों पेपर्स को कंडक्ट करने का जो टाइम है पर पेपर 3 आवर्स होता है। कितना होता है? 3 आवर्स होता है। तो 3 घंटे में ये पेपर अलग अलग कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो पेपर 1 के लिए कितना टाइम होता है? 3 घंटे का। पेपर 2 के लिए 3 घंटे का और पेपर 3 के लिए 3 घंटे का। प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद तथा मेन एग्जाम में जो पेपर हैं उन्हें कंडक्ट करने से पहले उस कैंडिडेट विशेष को 5 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग हिप्पा हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करवाई जाती है तथा ट्रेनिंग के बाद ही इन पेपर्स को कंडक्ट कराया जाता है। अब हम इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस एग्जाम का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम 5 चांस ही दिए जाते हैं। इट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा 5 बार इस एग्जाम के प्रीलिमिनरी एग्जाम में 5 बार ही भाग ले सकता है और ऐसा एम्प्लॉय जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर चुका है और मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन मेन एग्जाम को क्लियर करने के लिए उस एम्प्लॉय को जो मैक्सिमम चांस दिए जाते हैं वो 3 चांस ही दिए जाते हैं। इट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय का कोई पेपर क्लियर नहीं होता है तो वह उस पेपर को 3 चांस में ही क्लियर कर सकेगा। अगर वो 3 चांस में उन पेपर्स को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेन एग्जाम में डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसे भविष्य में दोबारा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाता, चाहे उसने अपने 5 चांस में से 1 या 2 चांस ही यूज क्यों ना किए हो। नेक्स्ट है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम की ट्रेनिंग का जो समय होता है, जो ट्रेनिंग हिप्पा में प्रोवाइड करवाई जाती है और जो 5 मंथ के इंटरवल में करवाई जाती है, उसका जो पीरियड है उसे एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इस टेस्ट की तैयारी कर रहा है और वह हिप्पा में ट्रेनिंग ले रहा है तो उस दौरान उसका जो समय है वो एज ए ड्यूटी कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स उस समय के दौरान उसे वैसे ही सैलरी मिलती रहेगी जैसे वह अपने डिपार्टमेंट में काम करते हुए ले रहा होता है। नेक्स्ट है कि इस एग्जाम के पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में एंटर करने से पहले एम्प्लॉय विशेष को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकता है। थर्ड, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम तथा मेन एग्जाम को क्लियर कर लेता है और उसे क्वालिफाई घोषित कर दिया जाता है, उस एम्प्लॉय को कम से कम फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कम से कम 5 साल अपनी सर्विस देनी होती है। 5 साल से के बाद ही वह अगर अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन 5 साल से पहले वह फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को छोड़कर अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की जो पोस्टें हैं
वो नोटिफाई कर दी गई हैं। और इस साल की जो पोस्टें हैं वह 30 पोस्ट हैं तथा इनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 अक्टूबर। अब हम इस एग्जाम को अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस एग्जाम के लिए आप केवल और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाना होगा। वहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको फर्स्टली मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो एज ए आपकी एज प्रूफ का काम करेगा। उसके बाद बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, थर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और जो बहुत जरूरी है वह सर्विस सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते समय अपलोड करने होंगे और उसके साथ ही आपको फीस की पेमेंट करनी होगी और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के बारे में जाना कि ये सर्विसेज क्या होती हैं। इनमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाना चाहता है तो उसे इन सर्विसेज में जाने के लिए किस किस एग्जाम से गुजरना होता है तथा उस एग्जाम के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तथा किस किस पेपर को क्लियर करना पड़ता है तथा किस किस पेपर में किस किस मेन कंटेंट को लिया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।